ड्रॉप शिपिंग हकीकत में है या फिर दोस्तों कोई फेक है। इस पे दोस्तों यानी कि कई लोग दोस्तों दिखाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे जो व्यक्ति हैं जो दिखाते हैं कि इस पे मैंने लाख लाख रुपए, बहुत सारे डॉलर मैंने अर्निंग कर लिया या फिर इतने रुपए अर्निंग कर लिया, इतने लाख अर्निंग कर लिया। ये सब क्या हकीकत है या फिर दोस्तों फेक है? ठीक है, इस वीडियो में पूरा क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि आखिर ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। अभी तो दोस्तों कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग आखिर होता क्या है। मुझे भी इतना पता नहीं था, लेकिन दोस्तों मैंने रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद दोस्तों मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि आखिर ड्रॉप शिपिंग से आपका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यानी कि ड्रॉप शिपिंग में दोस्तों यानी कि किसी व्यक्ति का विश्वास भी जितना ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को, जैसे कि एक प्रोडक्ट किसी को आप सेल कर रहे हो तो उसका विश्वास भी जितना जरूरी होता है। लेकिन वो कैसे जीत सकते हो? ठीक है, जब मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट हो, आप बिल्कुल ईमानदार हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ईमानदार हैं और आपके पास प्रोडक्ट है, आपके हाथ में प्रोडक्ट है, आप उसे देख रहे हो, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को देना है तो आप सोचोगे हाँ भाई मैं एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहा हूँ सामने वाले व्यक्ति को, मुझे पता है ये प्रोडक्ट मैं कैसे दे रहा हूँ मुझे पता है। लेकिन आपको ये पता नहीं है जैसे कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट किसी और के पास है, ठीक है। सामने वाला बंदा आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है लेकिन प्रोडक्ट किसी और के पास है, ठीक है। तो दोस्तों आपके जैसे कि सामने वाला सोच रहा है कि आप उसे प्रोडक्ट दे रहे हो लेकिन प्रोडक्ट किसी और के थ्रू आपके पास उसके पास जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो बंदा है जो उसे देगा आपके सामने वाले व्यक्ति को, वो कैसा प्रोडक्ट दे रहा है ये आपको पता नहीं है। यही चीज़ दोस्तों किसी के सामने वाले बंदे को मान लीजिए वो प्रोडक्ट क्या वो ख़राब दे दिया, तो दोस्तों कि वो जो बंदा होगा जैसे कि जो भी प्रोडक्ट लिया वो आपके थ्रू लिया है, तो दोस्तों वो सोचेगा कि भैया ये तो व्यक्ति मुझे सही नहीं लग रहा है, वो दोबारा से आपसे प्रोडक्ट कभी नहीं ले पाएगा। मान लीजिए कि हो सकता है वो गलत कुछ प्रोडक्ट दे दिया, कुछ ईंट पत्थर भर के दे दिया, चाहे कुछ गलत प्रोडक्ट दे दिया, तो दोस्तों वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपको जानता है, तो आपसे फिर से दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा, ठीक है। ये चीज़ दोस्तों होता है एक ड्रॉप शिप की तरह। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उस पर क्या होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग होता है, ठीक है। इनमें ड्रॉप शिपिंग नहीं है। एक तरह से दोस्तों कह लीजिए एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिप में थोड़ा सा दोस्तों अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अब दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, बहुत सारे जो शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है, उनमें दोस्तों जानते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। सही से इस वीडियो को देखो तो समझ जाओगे, पूरा क्लियर बताने वाला हूँ, जो कि मैंने बेसिक सही से रिसर्च किया है, जाना समझा वो बता। जैसे कि दोस्तों अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे वेबसाइट हैं जिन पे दोस्तों आपने देखा होगा एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है उनका, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है उनके थ्रू भी कर सकते हैं, चाहे डायरेक्टली इनके वेबसाइट पे जाके साइन अप करके हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि हमें वो सामने से बताते हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर आप शेयर करते हो तो इसमें आपको इतना कमीशन मिलेगा, और सीधे सीधे बताते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए किसी को आपने शेयर किया, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट दोस्तों तो इतना मतलब सही व्यक्ति है, जैसे कि मान लीजिए किसी को आपने शेयर किया तो जाके बाई किया, वो आपके उस लिंक पे क्लिक करेगा और चला जाएगा सीधे अमेजोन पे। इसमें आपका कोई रोल नहीं है, ठीक है। आपका बस रोल है कि आपने बस उस प्रोडक्ट को शेयर किया और उसको पता है कि हाँ भाई वो जो प्रोडक्ट पर क्लिक कर रहा है ये अमेजोन का प्रोडक्ट है, वो विश्वास है और समझ जाए कि हाँ भाई अमेजोन समय जाके बाई कर रहा हूँ। तो अमेजोन ने पहले बता दिया कि हाँ भाई इसमें क्या है कि हम आपको इतना कमीशन देंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई टीवी है, टीवी सामने वाले बंदे को आपने शेयर किया, वो बंदा जाके टीवी बाई किया, आपने उस टीवी का लिंक क्लिक किया, उस सामने वाले बंदे को जाके शेयर कर दिया, उसको पता है कि हाँ भाई ये अमेजोन का प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाके मैं बाई कर लूँगा क्योंकि ट्रस्टेड वेबसाइट है, ठीक है। अब इस तरह दोस्तों देखिए कि उस पर फिक्स इनकम है, अमेजोन ने फिक्स इनकम ने दिया कि टीवी अगर 30,000 का है तो आपको इतने रुपये आपको हम देंगे। किसी को अगर सेल करवाते हो ये टीवी आपके थ्रू जाता है, कोई लिंक पे क्लिक करके जाता है, कोई बाई करता है तो आपको इतने रुपये देंगे, और सीधे सीधे इनकम वहाँ पे दिख रहा है आपके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये ड्रॉप शिपिंग बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे कि बता दूँ एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा रिसर्च करके रखा है। जैसे कि इंटरनेशनल कई सारे वेबसाइट है, शॉपिफाइड मतलब एक है शॉपिफाई, जो कि स्पेलिंग में गलत हूँ माफ़ी चाहता हूँ। ये इंटरनेशनल मतलब शॉपिंग वेबसाइट है कि बहुत पूरे मतलब वर्ल्ड में मतलब लोग इस पे काम करते हैं, काफ़ी लोग इस पे काम करते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग इस पे काम करते हैं। शॉपिफाई इंटरनेशनल है, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर तो जो मतलब ड्रॉप शिपिंग पे जो आते हैं, जो इंटरनेशनल की बात करें, इंटरनेशनल में शॉपिफाइड आता है जो सबसे पॉपुलर है। शॉपिफाई वो सबसे पॉपुलर है जिसके थ्रू आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। इसी पे दोस्तों काफ़ी लोग करते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर दोस्तों क्या है कि यहाँ पे इंडिया मार्ट हो गया और भी बहुत से, जैसे कि मीशो हो गया, इसमें रीसेलिंग वही एक होता है, ड्रॉप शिपिंग रीसेलिंग भी। जैसे रीसेलिंग एक तरह से कह लो, वही कह लो, चाहे ड्रॉप शिपिंग एक ही बात हुआ, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि अब देखिए ड्रॉप शिपिंग में कि जैसे कि मतलब शॉपिफाइड है, ठीक है, शॉपिफाइड जो वेबसाइट है मतलब बहुत बड़ी
मतलब है शॉपिंग वेबसाइट। तो इस पर क्या है दोस्तों कि आप अपना प्रोडक्ट, जैसे कि आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कि आपके पास ये टी शर्ट है हमारे पास, आपके पास टी शर्ट नहीं है, ठीक है। तो शॉपिफाई में क्या है कि आप ड्रॉप शिप कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग में क्या होगा कि उनके पास जो भी प्रोडक्ट होगा आप उनको अपना खुद की एक वेबसाइट बनाओगे, खुद की वेबसाइट बनाओगे और अपने वेबसाइट पे जाके जो प्रोडक्ट है लिस्टिंग कर दोगे कि हाँ भाई मेरे पास जूता है, चप्पल है, चाहे टी शर्ट है, कुछ भी है, जो भी आपको पसंद आ रहा है वो आप कर दोगे। जैसे कि उस पर चल रहा है दोस्तों क्या कि मान लीजिए कोई आपने टी शर्ट लिया शॉपिफाई से वहाँ से, और उस टी शर्ट का इस टी शर्ट का प्राइस है लगभग 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये, मान लीजिए 200 रुपये। तो अपने वेबसाइट पे आप जाके लिस्टिंग करते हो तो वहाँ पे आप अपने जो टी शर्ट का प्राइस आप 1000 रुपये कर सकते हो, चाहे 2000 कर सकते हो, अपने हिसाब से वहाँ पे प्राइस जो वहाँ पे प्रॉफिट अपना डाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि आपके वेबसाइट पे जो जाएगा वहाँ से प्रोडक्ट जाके वहाँ से प्रोडक्ट कोई बाय करता है तो आपके थ्रू दोस्तों शॉपिफाई का जो मतलब जो होंगे आपके सप्लायर होंगे, सप्लायर वो ऑर्डर कर देंगे आपके थ्रू, आपके नाम पे वो ऑर्डर कर देंगे, जहाँ से जो बंदा आपसे ऑर्डर कर रहा है आपके वेबसाइट पे आके वो ऑर्डर कर देंगे, ठीक है, पैसा मिल गया तो आपका, ठीक है। तो इस पर क्या होगा कि सामने वाला बंदा जाके आपका ऑर्डर लेता है, जैसे कि सामने वाला ऑर्डर लेता है तो आप उसे नहीं दोगे, आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, बस आपने बस लिस्टिंग किया, ना ही आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ना ही कोई स्टॉक रखने की जगह आपको जरूरत पड़ेगी। आपको बस क्या करना है, बस अपने वेबसाइट पे लिस्टिंग करना है प्रोडक्ट को, ठीक है। अब इसके लिए दोस्तों क्या चाहिए कि आपको एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा। और आप सोच रहे हो कि भैया इस सब चीज़ बहुत आसान है, आसान कुछ नहीं है, इसके लिए भी ट्रैफिक चाहिए होता है, ट्रैफिक, जो कि मेन मुद्दा है ट्रैफिक की बात। अब कई लोग दोस्तों देखते होंगे यूट्यूबर जो होते हैं दिखाते हैं कि भाई मैंने इससे लाख रुपए कमा लिया, 2 लाख रुपए कमा लिया। कई सारे जो बाहर के जो यूट्यूबर होते हैं दिखाते हैं कि भाई मैं इतना डॉलर कमा लिया, इतने रुपए कमा लिया, ये सब दिखाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन वो कैसे कमाते हैं? क्योंकि उनके पास पहले से ट्रैफिक सोर्स है, ट्रैफिक जो है पहले से है, यूट्यूब है, एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। अब एक्टिव सब्सक्राइबर हैं उनको वो जानता है कि जैसे कि कुछ मान लीजिए कि जूता आ गया, ठीक है, तो वहाँ से शॉपिफाई से उठाता है और वहाँ पे अपने यूट्यूब के नीचे लिंक पे क्लिक कर दिया, लिंक नीचे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो वहाँ से को जाकर बाय करता है, ठीक है। तो उसको कमीशन इस पर मिलता रहता है, उसने प्रॉफिट सेट कर दिया, उसको कमीशन मिलता रहता है उसके थ्रू। इसके लिए दोस्तों जो ड्रॉप शिपिंग होता है इसके लिए आपके पास थोड़े पैसे भी होना चाहिए। पैसे किस लिए होना चाहिए? ना ही आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, इसमें कोई प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसमें आपको पैसा कब लगाना है? वेबसाइट बनाने के लिए। वेबसाइट फ्री में बनता है, के लोग कहेंगे भैया कि हम तो वेबसाइट फ्री में बना सकते हैं, ब्लॉगर से फ्री में वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन ट्रैफिक कहाँ से लाओ? ट्रैफिक लाने के लिए आपको पैसे चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिए कि सोच समझ के मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक दोस्तों उस वेबसाइट का नाम नहीं लूँगा, मैंने एक ऐसे वेबसाइट पर काम किया था जो कि इंडिया के अंदर ही है और कुछ बाहर के भी है ड्रॉप शिपिंग के मामले में, तो मैंने उस पर काम किया। अब उस पर क्या हुआ, मैंने अपना वेबसाइट बना लिया, फ्री में वेबसाइट भी बन गया, वहाँ पे फ्री में स्टोर भी बन गया मेरा, और मैंने जो भी प्रोडक्ट था मैंने लिस्टिंग कर दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास तो कोई प्रोडक्ट है नहीं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई सेल करता है तो उनके पास प्रोडक्ट रहता है, सेल करते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि हम किसी दूसरे का प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पर ला के हम लिस्टिंग करते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि भैया उसके पास क्या प्रोडक्ट होगा। ऑनलाइन तो दिखाता है कि टी शर्ट भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है, इस ब्रांड का है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब किसी यूजर के पास, कोई ग्राहक के पास जाता है, कोई ग्राहक ने ऑर्डर किया मेरे थ्रू, तो उसके पास जो प्रोडक्ट, तो पहली बात तो प्रोडक्ट इतना लेट जाता है, ठीक है, इतना लेट जाता है, और पेमेंट यानी कि पेमेंट आप करना पड़ता है, पेमेंट आपने कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो उसके पास जो प्रोडक्ट जाता है, जैसे कि इतना मतलब गिरा हुआ क्वालिटी का प्रोडक्ट जाता है, आप पूछो मत। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ किसी भी मतलब मान लीजिए कि सामने वाला बंदा हमसे लिया कोई प्रोडक्ट, मैं कोई यहाँ पे लिस्टिंग करता हूँ ड्रॉप शिप के लिए, कोई वेबसाइट बनाता हूँ और वहाँ पे अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टिंग कर दिया किसी दूसरे थर्ड पार्टी पे, मतलब जो कोई जैसे कि शॉपिफाइड हुआ चाहे कुछ भी, तो मुझे पता नहीं है कि भाई जैसे कि जो ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि हम जो थर्ड पार्टी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई और सेल कर रहा है, उसका प्रोडक्ट ला के अपने वेबसाइट पर हमने लिस्टिंग कर लिया। लिस्टिंग करने के बाद दोस्तों हमारे वेबसाइट पे आके लोग यहाँ पे आके वहाँ से बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब ना ही मेरे पास प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट है, ना ही कोई मेरे पास स्टॉक है, मैंने वहाँ किसी और वेबसाइट से लाके यहाँ पे लिस्टिंग किया, और वो जब यहाँ पे कोई ऑर्डर करता है तो उसके पास जो जिसके पास प्रोडक्ट है उसके पास उसको चला जाता है मैसेज, वो वहाँ पे हमारे नाम पे, इसकी जो भी मैंने लिस्टिंग किया उसके नाम पे जो हमारे ग्राहक है उनको देता है, ठीक, जिसने ऑर्डर किया उनको प्रोडक्ट भेज जाता है।
अब वो प्रोडक्ट क्या भेजेगा, दिखाता कुछ और है, भेजता कुछ और है। इसमें दोस्तों इसीलिए कहना चाहता हूँ, अगर ड्रॉप शिपिंग करना है तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, कि जैसे कि शॉपिफाइड हुआ, शॉपिफाइड में कौन से जो सेलर हैं, मतलब सेलर आपको बेस्ट है, चाहे उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी करके भैया उनका प्रोडक्ट देख के, चाहे उनसे बात करके, उनके पास जाके बात करके कि ये प्रोडक्ट कैसे सेल कर रहे हैं, उसके बाद ही अपने अपने वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट लाओ। वरना दोस्तों नुकसान आपका नहीं होता, जो सेल करता है उसका नहीं होता, जो बंदा बाय करता है उसका नुकसान होता है। ठीक है। अब दोस्तों कहेगा भैया हमें क्या दिक्कत है, हम तो बस सेल कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट है। आपका प्रॉफिट क्या होगा, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कोई आपको नहीं खरीदता है, वहाँ से कोई नहीं खरीदता है, तो दोस्तों उसमें क्या होगा, उस पर आप सही तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पाते हो, सही तरीके से ट्रैफिक उस पर नहीं ला पाते हो। सही मान लीजिए कि आपका कोई टी शर्ट है, ठीक है, और आपने कहीं और शेयर कर दिया जिसको टी शर्ट पसंद ही नहीं है, उसके पास भी शेयर कर दिया, तो भैया आपका ये मतलब वो तो नुकसान ही होगा ना। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि ड्रॉप शिप करने से पहले आप बहुत सारी चीज़ें जानकारी ले लो, उसके बाद ड्रॉप शिप करना। ठीक है। ड्रॉप शिप दोस्तों करना एक होता है कि बिजनेस होता है, एक बिजनेस की तरह ही होता है। उसमें भी आपको पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन आप कुछ स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ना ही कोई आपको जीएसटी लेना पड़ता है, ना ही कुछ भी लेना पड़ता है। सब दोस्तों जो पहले से यहाँ पे जिनका स्टोर है उनके थ्रू आप काम करते हो। ठीक है। कई लोग जो दिखाते हैं कि भैया मैं लाख लाख रुपए कमाता हूँ, देखिए लाख लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर सही वेबसाइट को पकड़ लिए हम, तब ये नहीं कि जैसे कि हमने किसी और मतलब गलत वेबसाइट को पकड़ के ड्रॉप शिप, किसी गलत वेबसाइट से ड्रॉप शिप क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। किसी को प्रोडक्ट, कोई हमारे थ्रू प्रोडक्ट बाय करेगा तो उसको क्वालिटी भी बेकार मिलेगी। मैंने जो ड्रॉप शिप मैंने स्टार्ट किया, किसी रिसर्च किया था काफ़ी ज़्यादा, मैंने देखा था काम करके, स्टोर भी मैंने खोला था। उसके बाद फिर उस पर क्या हुआ कि मैंने खुद पहले बाय करके देखा, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आता है, एक तो दोस्तों लेट आता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि प्राइम होता है, अमेज़ॉन प्राइम होता है, उसमें जल्दी हमारा आता है। ऐसे में नहीं भी होता है तो हमारा जल्दी प्रोडक्ट आता है। उसमें यह रहता है कि हमारा प्रोडक्ट वापसी भी हो जाएगा, चाहे कोई दिक्कत आता है तो हम कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इन मामले में किसको कंप्लेन करोगे, ठीक है, किसको कंप्लेन करोगे। अब देखिए क्या है, एक चीज़ बताऊँ, जैसे कि मीशो हुआ, मीशो में रीसेलिंग का होता है, रीसेलिंग का। अब इसमें दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि दोस्तों ने किए कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे हो, खुद जाकर प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम फेसबुक पे कई जगह आपने देखा होगा कि कई लोग दोस्तों अपना स्टोर खोल के कुछ टी शर्ट बेच रहा है, कोई ये बेच रहा है, वो बेच रहा है। तो क्या करते हैं, मीशो की तरह अपना प्रॉफिट, जैसे कि मीशो को मिल रहा है 200 का कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो आपको देंगे 1000 रुपये का प्रोडक्ट। अब उसे आप दोस्तों रिटर्न करने जाओगे तो इसमें दोस्तों क्या गलती होगा, जब रिटर्न करने जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि जब सामने वाले बंदे से आपने लिया है जो इंस्टाग्राम पे है, वो उसके पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो तो दोस्तों मीशो के पास है प्रोडक्ट है। तो मीशो के पास रिटर्न कैसे करोगे, तो वो तो क्या करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, खुद ऑर्डर करते हैं। रीसेलिंग में क्या होता है कि मीशो पे आपसे पैसा ले लिया, आपसे एड्रेस ले लिया, वो खुद जाके एड्रेस भी डालते हैं और आपके एड्रेस पे जाके मोबाइल नंबर सब इंटर करते हैं, उसके बाद पेमेंट वो खुद करते हैं। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है यहाँ पे रिटर्न करने का, आपके पास ऑप्शन रहता है सीधे बंदे से सीधे बात करने का। आप बंदे से, जो सामने वाला बंदा यहाँ पे जिससे आपने प्रोडक्ट लिया है, उस बंदे के बाद जाकर कॉल करते हो तो वो कहता है कि आप इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, रिटर्न भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर बंदा वो रिटर्न करता है तो उसको जो प्रॉफिट उसने अर्निंग किया है वो भी प्रॉफिट उसको देना पड़ता है मीशो को। ये सब चीज़ होता है। तो इसीलिए दोस्तों ये किसी भी थर्ड पार्टी से अगर आप दोस्तों जाके बाय कर रहे हो प्रोडक्ट, तो सोच समझ के बाय कियो। ठीक है, बाय करना नहीं दोस्तों। बहुत सारे वेबसाइट जो होते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन्हीं के तो दोस्तों ट्रस्टेड वेबसाइट है, इन्हीं थोड़ा बाय करना चाहिए हमें, क्योंकि दोस्तों इनसे हमारा कुछ भी बहुत सारा सपोर्ट भी मिलता है, हम इनके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी करना चाहते हैं ड्रॉप शिप, तो इस पर दोस्तों ध्यान रखिए कि कई सारे जो वेबसाइट है, पहले तो आपका वेबसाइट बनाना पड़ेगा, वेबसाइट पर लिस्टिंग करना पड़ेगा। इससे अच्छा दोस्तों अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया के अंदर दोस्तों तो बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको शेयर करना पड़ता है प्रोडक्ट। अगर आप जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपका दोस्त हुआ, फ्रेंड हुआ, उसको शेयर करते हो तो उस तरफ भी आपकी इनकम होती रहती है। ठीक है, उस तरह आपकी इनकम होती रहती है, उसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको पता है कि भाई अमेज़न, फ्लिपकार्ट ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो किसी को प्रोडक्ट शेयर करोगे तो हाँ लगेगा भाई, किसी को दिखेगा तो हाँ भाई अमेज़न का प्रोडक्ट है, फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है, चाहे कोई सेल चल रहा है उसको आप कर सकते हो। बाकी जानना चाहते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग को हम फ्लिपकार्ट का, चाहे अमेज़न का, चाहे किसी के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा।
और अच्छी तरीके से बताऊंगा एक एप्लीकेशन के बारे में, जहाँ पर जाके कई लोगों को पता है अर्नकोर के बारे में, लेकिन दोस्तों और भी वेबसाइट है। और डायरेक्ट चाहते हो कि हम अमेजोन में कैसे एफिलिएट मार्केट करें, उस पर एक वीडियो बनाओ तो मुझे कमेंट करना। बाकी मैंने बता दिया है कि जो ड्रॉप शिपिंग करने से पहले महीने के आप देखिए लाख रुपए कमा सकते हो, लेकिन थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट इसलिए कि उस पर जो प्रोडक्ट है उसको आपको ऐड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक है, ऐड लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बंदा बाय करता है, कोई बंदा आपसे बाय किया, अगर प्रोडक्ट कुछ किसी को सही नहीं मिला, क्योंकि आपके पास तो कोई प्रोडक्ट होता नहीं है, आपने ऐड लगाया है, ठीक है, और कोई जगह पैसा खर्च किया है, कोई जाके बाय करता है, उसको कोई गलत प्रोडक्ट मिलता है, वो जाकर फिर रिफंड करेगा, तो फिर पैसा आपका नुकसान होगा ना, वो फिर दोबारा आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। तो इसलिए ड्रॉप शिपिंग एक तरह से दोस्तों कहें कि ना ही करना चाहिए दोस्तों, तो अच्छी तरीके से किसी भी कंपनी को रिसर्च कर लो, उसके बाद ही करना चाहिए, ठीक है। नहीं दोस्तों क्या होता है कि आजकल प्रोडक्ट कुछ और दिखाते हैं ऑनलाइन और कुछ और किसी सामने वाले बंदे को मिलता है प्रोडक्ट। तो इसीलिए दोस्तों सोच समझ के हमें करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई लोग दिखाते हैं जो अर्निंग दिखाते हैं, कई लोग दोस्तों यानी कि उनके पास ट्रैफिक होता है, उनको कोई पैसा लगाना नहीं पता है, उनके पास पहले से ट्रैफिक है, तो वो जाके कुछ भी वो ऐड करेंगे, कुछ भी बंदा कोई खरीद सकता है, क्योंकि उनके पास दोस्तों 1000 बंदे हैं, 1000 में से दोस्तों कई लोगों को उसने विश्वास दिला रखा है बंदे ने, तो दोस्तों कुछ भी बेचो खरीद ही लेंगे कोई ना कोई, ठीक है। तो उनकी बात अलग है, किसी की बात, तो किसी पे ये नहीं जाना चाहिए कि कितना कमा रहा है कितना नहीं, ये देखो कि भैया आप उस पर कर पाओगे नहीं, काम भाग है क्या, पहले उसको समझो उसके बाद करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमने इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही तरीके से समझाया है, अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।